ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बासिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर कार ने मारी और कई दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मारी है। टक्कर के बाद दीवार से टकराई फॉर्च्यूनर कार, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। नाराज लोगों ने फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़ वहां पर की है। हादसे में कुछ लोग बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर के नशे में होने का आरोप है, जिस वजह से ये हादसा यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आई है। वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं इस हादसे में। सड़क किनारे खड़ी बाइक को इस फॉर्च्यूनर कार ने जोरदार टक्कर मारी और कई दोपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। टक्कर के बाद दीवार से टकराई फॉर्च्यूनर कार और वहां जो नाराज लोग थे उन्होंने कार में तोड़फोड़ भी की है। हादसे में कुछ लोग बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर के नशे में होने की वजह से ये हादसा हुआ। और इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोलियों से उसको भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और पोस्ट करके ये लिखा गया कि इनकी तरफ से कि इंद्रप्रीत गैंग का गद्दार बन चुका था। क्लबों से पैसा इकट्ठा करने का इस पर आरोप लगाया गया है और उसके बाद इसको इस तरीके से गोलियों से भून दिया गया। चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। बताया जा रहा है कि हमलावर इंद्रप्रीत का पीछा कर रहे थे और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इंद्रप्रीत उर्फ हैरी की कार चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पहुंची तो उसकी कार को ओवरटेक कर करीब 8-9 राउंड गोलियां चलाई गई और कार सवार हमलावर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल इंद्रप्रीत उर्फ हैरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंद्रप्रीत का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। साथ ही लॉरेंस गैंग को धमकी भी दी। पुलिस चंडीगढ़ की सीमा की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आग वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे में लगी थी। आग लगने के बाद 6 लोग जलते हुए रैन बसेरे से किसी तरह बचकर बाहर निकल आए। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनट में पूरे रैन बसेरे को चपेट में ले लिया। एकाएक पूरा रैन बसेरा जलने लगा और 2 लोग बाहर नहीं निकल पाए। मृतकों में एक 20 साल का युवक भी शामिल है, जबकि दूसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। एक फादर जो है 16 से साल में जॉब करते हैं और बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है। 8 महीने तक उसकी मम्मी मर गई, बाप ने पाला उसे। 20 साल की साल का लड़का है, बड़ा दर्दनाक है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय रैन बसेरा जल रहा था उसी समय चंद कदम की दूरी पर खड़ी 2 रेहड़ी में भी आग लगी थी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जंग में बदल गया। पुलिस के सामने ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जमकर लात घूंसे बरसाए गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव का है, जहां पर स्कूल बस चालक ने सड़क से बाइक हटाई तो विवाद खड़ा हो गया। पहले दोनों के बीच मामूली कहासुनी होती रही, उसके बाद दोनों ने अपने अपने लोगों को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डायल 112 पुलिस मौजूद है। उसके बावजूद लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं, लात घूंसे से हमला कर रहे हैं। वहां पर मौजूद किसी ने घटना का वीडियो बना लिया।
वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों गुट पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यूपी के महोबा में मंचले को छात्राओं ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। मामला शहर के शक्तिनगर कॉलोनी का है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने मंचले को सरेआम सबक सिखाया। बीच सड़क लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राएं मर्दानी बनकर मंचले को पीट रही हैं और मंचला मुंह छिपाते नजर आ रहा है। हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं। युवक पर आरोप है कि वो कोचिंग और स्कूल आते जाते छात्राओं का पीछा करता था, उनको परेशान किया करता था, छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजता था। बताया जा रहा है कि छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी, तभी युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, छात्राओं का धैर्य टूट गया और बीच सड़क पर बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरी घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल वीडियो महोबा में चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्राओं की बहादुरी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल में शव से गहने चोरी कर लिए गए और चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। हद तो तब पार हो गई जब शव से गहने ही चुरा लिए गए। ये सब अस्पताल के अंदर हुआ। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर दिल्ली के गोयल अस्पताल की है। गहने चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी मरीज के कानों से रिंग निकाल रहा है। स्टाफ की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी की ये वारदात 11 नवंबर की है। मरीज को 11 नवंबर को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के ही एक स्टाफ ने उनके कानों की रिंग निकाल ली। परिजनों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल के फुटेज चेक करने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया है। यूपी के आगरा से आईएसबीटी बस स्टैंड पर उस वक्त यहां हड़कंप मच गया जब एक लावारिस बैग से तार निकलते हुए लोगों ने देखा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को वहां घेर लिया। बम की खबर लगते ही पूरे बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पूरे बस स्टैंड को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। बम डिफ्यूज करने वाली टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध बैग की जांच की। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जांच के दौरान बैग के अंदर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बैग के अंदर जो तार दिख रहे थे वो शादी की सजावट वाली लाइट के थे। और जब चेकिंग के दौरान हमारी बीडीडीएस टीम ने इस पैकेट को खोला तो उसमें से जो आतिशबाजी वाले शादियों में यूज़ करने वाले जो लाइट्स होती हैं वो निकली है। और हमने चेक करते हुए सुनिश्चित कर लिया है किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं है। जिन लोगों ने बॉम्ब की सूचना दी थी या जिनको शक था इस पे, उनसे हम विस्तृत तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के हिंगोली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। पुलिस और चुनाव विभाग की टीम रुपयों की जांच कर रही है। जिन थैलों को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर जा रही है उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। तस्वीरें हिंगोली नगर परिषद की हैं। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। थैलों को जैसे ही खोला गया तो उसमें से 50, 100, 200 और 500 के नोटों के बंडल निकले। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान शक होने पर एक कार की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार के अंदर 2 बड़े थैले रखे दिखाई दिए, जिनको खोला गया तो उनमें नोट भरे हुए थे।
थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। बंडलों को गिनने के बाद पता चला कि ये करीब 1 करोड़ रुपए के नोट हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये रुपए किसके हैं और ये कहां ले जाए जा रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया आज भारत के पीएम की बात सुनती है, मोहन भागवत की ओर से कहा गया है, और ये भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। दुनिया ने वास्तव में भारत की ताकत को समझा के मोहन भागवत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दुनिया ने भारत को समझा है और भारत के प्रधानमंत्री की बात पूरी दुनिया इस वक्त सुनती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी है। पुणे में आयोजित संघ के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत अब अपनी सही जगह और शक्ति के साथ दुनिया के सामने उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया के नेता ध्यान से सुनते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की ताकत अब उन जगहों पर प्रकट हो रही है जहां उसे उचित रूप से दिखाई देना चाहिए। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात, कारण ही भारताची जी शक्ती ज्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागली। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वो क्षण है जब दुनिया ने वास्तव में भारत की ताकत को समझा है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी की उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक। राहुल गांधी का उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को निर्देश, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी की ओर से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के निर्देश हैं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी, और वहां जो स्थानीय लेवल पर कार्यकर्ता नेता लगातार जुटे हुए हैं, उनसे निर्देश उनको राहुल गांधी ने दिए हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो आपको बताएं कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड के लिए रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत राहुल गांधी उत्तराखंड के नेताओं को निर्देश देते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने नेताओं से कहा है कि वोट चोरी पर कड़ी नजर रखनी होगी, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाना होगा। ये वहां के नेताओं से राहुल गांधी ने कहा है। एसआईआर प्रक्रिया में योग्य मतदाताओं के नाम ना कटें, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। और उन्होंने नेताओं से कहा कि चुनाव अभियान में लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, इसका विशेष तौर पर सभी ख्याल रखें। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रावलपिंडी की हम करते हैं। खबरों में आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। पिछले कई घंटों से लगी आग पर काबू करने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी लगाया गया। ये आग कुलगाम के गुलजार आबाद इलाके में लगी, जिसकी वजह से सेब के बगीचे पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। इतनी जोरदार आग है, हम भी यहाँ पर कुछ हिम्मत नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं ये किन दरिंदों का काम है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। ये आग लगातार फैलती हुई नजर आई और धीरे धीरे ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंचती दिखी। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। बिहार के नवादा से अगली खबर है। नवादा में 3 गैस टैंकर से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तीनों ट्रक में ये शराब जो है वो ड्राइवर्स के कैबिन में छिपाई गई थी। पुलिस ने तीनों टैंकर्स को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए तीनों टैंकर्स पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ था। बाहर से टैंकर पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे थे और दावा था कि सभी में गैस भरी हुई है। ऐसे में शक होने की संभावना बहुत कम थी कि इनके जरिए भी शराब की तस्करी की जा रही होगी। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी। इसके बाद
केबिन के अंदर 6 पेटी और ये भी 1 पेटी 2 पेटी 3 पेटी 9 पेटी 9 पेटी। पुलिस ने पहले टैंकर से शराब की 108, दूसरे से 144 और तीसरे से 84 बोतलें बरामद की हैं। तीनों ही ट्रक के ड्राइवर्स ने कैबिन में शराब छिपा कर रखी थी। एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तीनों टैंकर्स की तलाशी ली तो अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पूछताछ में चालकों ने कबूला कि ये खेप नवादा बाईपास पर सौंपनी थी। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की मांग को इमरान की बहनों ने धरने का ऐलान कर दिया इसी पूरे मामले को लेकर, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और घबराई सरकार ने धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में इस पोस्टर के सामने आने के बाद शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और रावलपिंडी शहर में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल इमरान खान की बहनों ने आज पाकिस्तान रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरने का ऐलान किया है। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए एक सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। धरने में इमरान खान की बहनों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के सभी सांसदों, कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की तैयारी है, जिसके बाद घबराई पाकिस्तान सरकार ने धरने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। केरल से अगली खबर है। केरल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की समझदारी की वजह से हाथी के हमले से बच गई। घटना इडुक्की जिले की है, जब घायल को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पर अकेले हाथी ने हमला कर दिया। नतीजतन एम्बुलेंस करीब 10 मिनट रोड पर फंसी रही। मरयूर उदमलपेट इंटरस्टेट रूट पर हाथी को रोकने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन और हॉर्न बजाने लगा, जिसके बाद हाथी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वो फिर एक जगह पर रुक गया। इस दौरान हाथी करीब 20 मीटर तक आ चुका था और एम्बुलेंस से ज्यादा दूर नहीं था। बीच रोड पर गुस्साए हाथी होने की वजह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। रोड पर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता हाथी सायरन और हॉर्न की वजह से रुक जरूर गया था, लेकिन बीच रोड से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था और हर वक्त कीमती था। रोड पर एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। थोड़ी देर के बाद हाथी रोड से जंगलों की तरफ बढ़ा तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल पाई। घटना चिन्नार फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक एस कर्व के पास की है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, सरकार के संचार साथी ऐप पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने संचार साथी ऐप पर सवाल उठाए हैं। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर कांग्रेस पार्टी के ये सवाल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है दूर संचार विभाग का निर्देश जो है वो असंवैधानिक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है, और ये जो नियम है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जासूसी का जुनून क्यों है सरकार को, ये सवाल भी पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनेत की ओर से सरकार से सवाल किए गए हैं और ये संचार साथी ऐप जो है इसको लेकर निशाना साधा गया है। अब इस ऐप को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। अब ये ऐप जो है वो ग्राहक जैसे ही फोन ऑन करेगा ऐप दिखाई देगा और तुरंत इस्तेमाल करने लायक ये ऐप हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी है। सरकार का मानना है कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों के फोन को हैक कर सबसे पहले सुरक्षा ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। अगर ये ऐप सिस्टम का हिस्सा होगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा। अभी फोन चोरी होने पर IMEI नंबर बदलने का डर रहता है। इस सरकारी ऐप के जरिए जो है वो फोन स्विच ऑफ होने पर भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी और आपकी लॉटरी लगी है या फिर बिजली कटने वाली है, ऐसे तमाम फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऐप आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई आपकी आईडी पर फर्जी सिम चला रहा है तो ये ऐप उसे तुरंत पकड़ लेगा। ये ऐप फर्जी कॉल से डरकर डिजिटल अरेस्ट होने से भी आपको बचाएगा और ये सरकारी ऐप वेरीफाइड नंबरों की पहचान करेगा, जिससे पता चल सकेगा कि कॉल असली पुलिस की है या फिर ठगों की है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए कड़ा नियम बनाया गया है कि ऐप अगर हटाया गया, छिपाया गया या फिर फीचर कम किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। यूपी के गोंडा से अगली खबर है। गोंडा में कुछ दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी। इस केस को लेकर पुलिस कई दिन तक परेशान रही, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है।
क्योंकि मुस्कान का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई और मां ने किया था। जांच में पता चला कि मुस्कान फोन पर किसी से बात करती थी और यही बात मां और भाई को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर पहले मोबाइल फोन तोड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में ये भी पता चला कि मुस्कान के भाई ने पहले उसकी पिटाई की और फिर मां से रस्सी मंगवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या के बाद 17 नवंबर को ही मुस्कान के शव को कार में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को ये पता न चल सके। बहन का शव सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर कार भी चढ़ा दी ताकि उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी मनीष और उसकी मां निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड की चतरा से अगली खबर है। यहां से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जिस सुनसान इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, उसी जगह पर संजू भारती का शव बरामद हुआ और अब पता चला कि संजू की हत्या उसकी ही पत्नी रीता ने की थी, जिसमें रीता के प्रेमी अरविंद ने भी उसका साथ दिया। रीता और अरविंद शादी करना चाहते थे, लेकिन संजू उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके सहारे संजू के शव को ठिकाने लगाया गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी यशपाल है, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी भगवान सिंह का सगा बेटा है, जबकि बाकी 2 यशपाल के दोस्त हैं, जिन्होंने हत्याकांड में साथ दिया। जांच में पता चला कि पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में यशपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। यशपाल अपने पिता को शादी में ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गया था और रास्ते में यशपाल के दोस्त राजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यशपाल ने शुरुआत में इस वारदात को लूट के साथ जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बार बार बयान बदले तो पुलिस को उसी पर शक होने लगा और सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। यशपाल ने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच दिया था, जिसके बाद उसके दोस्त भी इस वारदात में शामिल हो गए। बेंगलुरु से हर माता पिता को सावधान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हादसा कैद है। अगर आपका घर सड़क के किनारे है और बच्चे अक्सर सड़क पर खेलते हैं, तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। सड़क से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी आपके बच्चों को चपेट में ले सकती है। ये वीडियो बेंगलुरु के नेलमंगला की एक कॉलोनी का है। एक बच्ची मस्ती के मूड में घर से बाहर निकली। वो सड़क पर बने एक छोटे से गड्ढे में खेल रही थी। इसी बीच एक कार आई। शायद ड्राइवर बच्ची को नहीं देख पाया और ना ही बच्ची को गाड़ी आने की भनक लगी और ये हादसा हो गया। कार बच्ची की पीठ पर चढ़ी और निकल गई। बच्ची वहां से उठी और घर की ओर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी चीख सुनकर घर वाले बाहर दौड़ पड़े। बाहर निकली महिला को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही दूसरी महिला ने बच्ची को गोदी में उठा लिया और लेकर कार की ओर भागने लगी। परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। हालांकि संयोग से उसे गंभीर चोटें नहीं आई थी। यूपी के देवरिया से अगली खबर है। देवरिया में कुछ लड़कों ने एक नाबालिग को बेरहमी से पीटा। मारपीट से पहले उन लोगों ने उससे अपना थूक चटवाया। सुनने में ये जितना घिनौना लग रहा है, देखने पर उस लड़के पर उतनी ही दया आ जाएगी। मारने से पहले उन लोगों ने चप्पल पर थूका और नाबालिग को उसे चाटने पर मजबूर किया। मार खाने के डर से उसने कैमरे के आगे थूक चाट भी लिया। इसके बाद असली मारपीट शुरू हुई। गालियों की बौछार के साथ सबने मिलकर उसे बेरहमी से मारा। खबरें हैं कि मारने वाले भी ज्यादातर 18 से कम उम्र के थे, जिन्होंने अपनी ही उम्र के लड़के को सड़क पर रोककर मारा। बातचीत से लगा कि गाली देने के विवाद में इस नाबालिग की पिटाई हुई है। अगर आप भी दुकान चलाते हैं तो एक खबर आपको सावधान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मोबाइल चोरी का एक वीडियो सामने आया है, जहां चोर दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गया। पलक झपकते ही मोबाइल और ग्राहक दोनों गायब हो गए। शातिर चोर चश्मे की दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और चश्मा दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार चश्मा निकालने के लिए मुड़ा, चोर मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गया।
पुलिस अब इस चोर की तलाश में है, जिसका चेहरा और हरकत सीसीटीवी के जरिए सबके सामने है। मध्य प्रदेश के रीवा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 6 महीने पहले हुई शादी के इस दर्दनाक अंत ने हर किसी को यहां हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नौकरी कर घर चलाने की उम्र में पति बेरोजगार था, ऊपर से पबजी खेलने का नशा अलग था। बेरोजगार पति रंजीत की इस लत से पत्नी नेहा परेशान थी। जब पत्नी ने पति को टोका तो पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद पति ने पत्नी के भाई को मैसेज भेजकर जानकारी दी। इस मैसेज में लिखा था, नेहा को मैंने मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ। परिजन जब घर पहुंचे तो कमरे में नेहा का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने रंजीत पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पति का निठल्लापन और पबजी खेलने की लत को विवाद की वजह मान रही है। आरोपी पति रंजीत फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब से बड़ी खबर है, अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान आधारित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस की ओर से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 आधुनिक पिस्तौल भी इनसे बरामद की गई है। ये बड़ी खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान आधारित जो हथियार तस्करी के मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। 7 आधुनिक पिस्तौल इनसे बरामद की गई है। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमृतसर में ये पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ कि बड़ी कार्रवाई हुई है अमृतसर पुलिस की। पाकिस्तान आधारित जो हथियार तस्करी मॉड्यूल है उसको पकड़ा गया है, उसका पर्दाफाश हुआ है और साथ ही 2 आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनसे लगातार अब पूछताछ की जाएगी। इनके और साथी जो अभी फरार होंगे उनकी तलाश पुलिस की टीमें करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।